साल 2022 जब मैंने पहली बार इस लाइन को सुना ना, नेवर चेज अ वुमेन, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया। मुझे ऐसा लगा कि ये तो एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, अब तो लड़कियों से बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब मैं किसी को चेज नहीं करूंगा तो सामने से लोग मुझे चेज करेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अब मुझे ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब मैं पूरी तरीके से एफर्ट डालना बंद कर दूंगा, हर किसी को इग्नोर करूंगा, ऐसा शो करूंगा कि मैं बहुत ही ज्यादा चिल बंदा हूं, तो सामने से लड़कियां जिसे कहते हैं मुझे अप्रोच करने लगेंगी, मेरे पास आना शुरू होंगी। फिर मेरा एटीट्यूड क्या हो गया, जहां भी मैं जा रहा हूं सीधा इग्नोर मार दे रहा हूं, जिसे कहते हैं ऐसे अल्फा दिखा रहा हूं खुद को कि मैं तो बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हूं, मैं तो ऐसे नॉर्मली किसी को अटेंशन देता ही नहीं हूं। बट इससे हुआ कुछ भी नहीं। घंटा 2 महीने बाद मैं नोट कर रहा हूं कि जो एक दो से बात हो रही थी ना मेरी, वो भी जिसे कहते हैं मेरी लाइफ से इग्नोर मारने की वजह से जा चुकी थी, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और आप भी इस बात से जरूर से रिलेट कर पा रहे होगे कि चेज करना बंद करने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई वुमेन अभी तक नहीं आई है। इसका रीजन क्या है, आपको पूरी सच्चाई बताई नहीं गई है। उसके बाद मेरी आंखें खुली, मैंने जब रिसर्च करा तब मुझे पता लगा कि सिर्फ चेज ना करना ही काफी नहीं है, उसके बाद भी आपको जो करना होता है वो एक्चुअल में आपको बताया ही नहीं गया है। वही मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जब चेज नहीं करते हो तब आपको क्या करना होता है। ऐसा नहीं कि चेज ना करते हुए आप नॉर्मल अपनी लाइफ जीते रहते हो, जैसे आप हो वैसे ही बने रहते हो, सारी चीजें फिक्स हो जाती हैं। ऐसा नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ इंपॉर्टेंट अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके जिसे कहते हैं वुमन आपको चेज करेगी। अब इस चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियों के सामने लड़कों की दो ही तरीके की अप्रोच होती है। पहला लड़का क्या करता है, वो बहुत ही ज्यादा खुद को लेकर अंडर कॉन्फिडेंट होता है, खुद पे इतना भरोसा होता नहीं है, उसके अंदर रिजेक्शन का डर होता है, तो वो जल्दी जल्दी बात करता है जाके और जल्दी से इंप्रेस करने की कोशिश करता है, ओवर फ्लैटिंग करता है, कुछ ऐसी बातें बोलता है अपने बारे में कि वो इंप्रेस हो जाए। दूसरा बंदा क्या करता है कि बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहता है। लड़की ने हल्का सा आई कॉन्टैक्ट करा, उधर ही नजरें घुमा ली कि मैं तो बहुत ही ज्यादा सिग्मा मेल हूं, मैं ऐसे नॉर्मली किसी को मिलता नहीं हूं। उसी एटीट्यूड में मैं जीने लगा था कि मतलब किसी को भाव ही नहीं देना है, किसी को अटेंशन देना नहीं है, सामने से सभी आएंगे, वो तो बिल्कुल मेरे पैरों में ही पड़ जाएगी। दोनों ही अप्रोच पूरी तरीके से गलत हैं। या तो आप पूरी तरीके से डेस्परेट बन जाते हो या फिर इतना ज्यादा इग्नोर मार देते हो, उसके एफर्ट्स को वैल्यू नहीं करते हो, फिर वो लड़की खुद ही पीछे हट जाती है। लड़की को एक बार ऐसा लग गया ना कि ये बंदा नॉट इंटरेस्टेड है, तो वो इंटरेस्टेड होते हुए भी कुछ एफर्ट्स के बाद ही पीछे हट जाती है। हल्का सा आई कॉन्टैक्ट करा, आपने आई कॉन्टैक्ट तोड़ दिया, अंडर कॉन्फिडेंट शो हो गए, कुछ भी घंटा नहीं होने वाला है। तो रियल अप्रोच क्या होती है, मतलब किस तरीके से लड़की के सामने बिहेव करते हैं, कैसे बातें करते हैं, कैसे वो आपको चेज करने के लिए मजबूर होती है, और एक्चुअल में जो लड़कियां होती हैं वो कैसे मैन को चाहती हैं, मतलब कैसे मैन को चेज करती हैं, उसी के बारे में डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको रियल लाइफ में जो चीजें आप फॉलो करोगे, जिससे एक्चुअल में मेरे अंदर चेंज आया और उसके बाद तो चीजें काफी ज्यादा बदल गई, उन्हीं के बारे में बताऊंगा और एग्जाम्पल भी दूंगा। सारी चीजें जो आपके लिए माइंड शिफ्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्रिक्स बता रहा हूं, कोई पिकअप लाइन आपको बता रहा हूं। अगर आप ये सुनने आए हो कि हमेशा की तरह की मैनिपुलेशन कुछ बता दो या फिर कुछ ऐसी चीजें बता दो कि मेरा काम बन जाए, नहीं भाई, वो नहीं बता रहा हूं। रियल माइंडसेट शिफ्ट जो एक्चुअल में आपको आज से करना शुरू करना होगा, तभी जिसे कहते हैं चेज ना करते हुए भी आपका काम बनेगा। अब ये बताने से पहले कि आपको करना क्या है, एक और इंपॉर्टेंट चीज क्लियर कर देता हूं कि आपको चेज करने के लिए आखिर मना क्यों करा जा रहा है। देखो, जिस चीज को पाने के लिए जितना ज्यादा आप उसके पीछे भागते रहते हो ना, यानी कि एक लड़की को पाने के लिए आप उसके पीछे भागते रहते हो, तो वो कभी आपके पीछे तो आने नहीं वाली है, क्योंकि आप पीछे जा रहे हो। और लड़कियों को क्या होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि रेस लगी हुई है, मतलब अगर ये मेरे पीछे आ रहा है ना तो मुझे और ज्यादा तेज भागना है, और वो आपसे दूर भागती है। इसी तरीके से यूनिवर्स के लॉज भी वर्क करते हैं। जिस चीज को पाने के लिए आप जितना ज्यादा डेस्परेट होते हो, जितना ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे को इजीली मिल रहा है ना, और इजी चीज की कभी भी वैल्यू नहीं होती, फ्री की चीज की कभी वैल्यू नहीं होती। तो ये चीज तो आप समझ लो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि चेज नहीं करना है तो करना क्या है भाई, उसके बारे में सुनो। अब इंपॉर्टेंट बात सुन लो, आपको अपनी एनर्जी को, अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। जैसे अभी तक आप उसे इंप्रेस करने में जितने एफर्ट्स डाल रहे थे ना, जितना हार्डली कोशिश कर रहे थे, अपनी एनर्जी सारी उसी डायरेक्शन में बहा रहे थे कि मैं किसी ना किसी तरीके से एक लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आ जाऊं, वो सारी एनर्जी को अब आपको खुद पर लगा देनी है। मतलब चेज उसे नहीं करना है, अब आपको खुद का जो नेक्स्ट वर्जन होगा ना, जिसको डेडली कॉम्बो आप बनाकर निकालोगे, जो जिसे देखकर मतलब ऐसा लगे कि ये बंदा तो कुछ अलग ही है, उसको आपको चेज करना है। अपने नेक्स्ट वर्जन को आपको चेज करना है। देखो, लाइफ में रुकना बिल्कुल नहीं है कि लड़की को चेज नहीं कर रहे, खाली बैठ गए, वो नहीं। अब आप अपने ऊपर ही एनर्जी डालोगे, मतलब बेसिकली अपने आप को एक ऐसा पर्सन के रूप में कन्वर्ट करना है जिसको वो पाना चाहे, मतलब जिसके अराउंड और ज्यादा लोग रहना चाहें। 5 मिनट अगर आपसे कोई बात कर ले ना, तो उसे बहुत ज्यादा फन फील हो, हल्का फील हो, आप लोगों की तरह एक मैग्नेट की तरह हो कि लोग ज्यादा ज्यादा आपसे चिपक रहे हैं, ज्यादा ज्यादा अटेंशन मांग रहे हैं आपकी और बात करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं अभी तक जो हो रहा है, फ्री में अटेंशन दे रहे हो, फ्री में अपनी एनर्जी जहां तहां लगा देते हो, जो मर्जी खा लेते हो, वो सारी चीजें आपको बंद कर देनी है। मैं आपको बताता हूं कि रियल शिफ्ट क्या लेकर आना है। 3 हैबिट्स मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी 3 हैबिट है, इनको फॉलो करो, आज से ही आपको चेंज दिखेगा।
सबसे पहली चीज जिसका आज से खास करके ध्यान रखना है वो होगी आपकी ड्रेसिंग। मतलब अब आपको एक बॉय की तरह नहीं, एक मैन की तरह ड्रेस करना है। मतलब जो भी आपके बदन पर कपड़ा है ना, आपकी स्किन टोन क्या है, आपका बॉडी टाइप कौन सा है, कौन से कपड़े आप पर फिट बैठ रहे हैं, सूटेबल है आपके लिए सबसे ज्यादा, वो आपको ड्रेस करना है। आपको पता नहीं है साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। साइकोलॉजी का कहना है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो ना, तो जिस तरीके से आप खुद को कैरी कर रखा होता है, कैसे कपड़े आपने पहन रखे हैं, कैसे आप साफ सुथरे दिख रहे हो, आपका हेयर स्टाइल कैसा है, आप कितने अच्छे दिख रहे हो, उसी से लोग डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें आपको कैसे ट्रीट करना है। इसी वजह से जो एक भिखारी होता है उसे कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। मैं आपको कोई बड़े बड़े ब्रांड्स के हाई पेइंग अमाउंट वाले कपड़े खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बस इतना बोल रहा हूं, आज से आप जो भी पहनोगे ना, उसके पीछे आपको पता होगा कि ये कपड़ा क्यों कैरी कर रहा हूं, ये एक्चुअली मेरे लिए फिट है, इसका कलर जो कॉम्बिनेशन में पहन रहा हूं उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मतलब लोग मुझे कैसे समझेंगे इसको देखने के बाद, मेरी क्या इमेज उनके दिमाग में बनेगी, वो सब आपको रीड करके पहले से एनालाइज करके कपड़े खरीदने हैं। जब भी कपड़ा खरीदने जाओ ना, तो पहले से रिसर्च करके जाओ कि मैं कैसा इंपैक्ट लोगों पर बनाना चाह रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कपड़े खरीदने हैं। हमें पता है कि हमारा गोल क्या है, हम किसी निब्बी लड़की को पटाने नहीं चाह रहे हैं, अपनी लाइफ में एक मैच्योर वुमेन को लेकर आना चाह रहे हैं जो एक मैन को पसंद करेगी, एक बॉय को नहीं। इसीलिए आपको एक मैन की तरह ड्रेस करना सीखना होगा। यूट्यूब पर इस टॉपिक पर आपको बहुत सारी कमाल की वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखकर समझो कि कपड़ों की साइकोलॉजी क्या होती है, कलर्स की साइकोलॉजी क्या होती है, और आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी स्किन टोन के हिसाब से कौन से कपड़े सबसे ज्यादा सूटेबल होंगे। ऐसे ही कुछ भी उठा लिया, कुछ भी पहन लिया, वो जब तक करते रहोगे तब तो आपके बच्चे बने रहोगे। आपकी लाइफ में अगर कोई लड़की आती भी है तो वो भी इमेच्योर होगी, और जैसे तैसे जिसे कहते हैं आ गई, वो चली भी जाएगी। सेकंड नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट जो आपको आज से फॉलो करनी है, अब आप बिना पर्पस के, बिना मिशन के अपनी लाइफ में कोई भी काम नहीं करोगे। आप कुछ भी कर रहे हो ना, छोटा सा काम भी कर रहे हो, उससे पहले आपको बहुत बार सोचना है, क्या एक्चुअल में सिर्फ मैं अपने इमोशंस की वजह से, मेरे हार्मोन्स ही मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, वही मुझे नचा रहे हैं, उसकी वजह से ही मैं किसी के पीछे भाग रहा हूं, मेरी बॉडी उसके पीछे जा रही है, मेरा दिमाग क्यों नहीं सोच पा रहा है, क्या मैं इतना ज्यादा गुलाम बन चुका हूं, या फिर एक्चुअल में रियल अट्रैक्शन भी कुछ है। और जब आप कोई भी एक्शन लेने से पहले बहुत बार डीप में सोचोगे ना, पूरी तरीके से एनालाइज करोगे, तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ जिसे कहते हैं अपने हार्मोन्स की वजह से मेरी बॉडी उस चीज को चाह रही है, उसकी वजह से मैं उसके पीछे जा रहा था। रियल में कोई अट्रैक्शन नहीं था, जो कि कुछ समय के बाद खत्म ही हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर सारे हार्मोन्स ठंडे हो जाते हैं, सारी फीलिंग खत्म हो जाती है। क्या मैं इसकी वजह से उसके पीछे जा रहा था? तब आपको समझ में आएगा। मतलब आपको एक बॉय की तरह नहीं सोचना है जो छोटी छोटी बात पर बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। किसी ने उसके बटन्स को पुश करा, ट्रिगर करा, एकदम से गुस्सा करने लगा, गाली बकने लगा, गंदे तरीके से बिहेव करने लगा। जरा से किसी का मूड खराब हुआ, किसी ने मैसेज लेट करा, एक लड़की ने मैसेज लेट करा तो बहुत ही गंदा फील कर रहा है, मैसेज आया तो बहुत हवा में उड़ रहा है। अब ये थिंकिंग नहीं चलेगी। जब तक ये थिंकिंग करते रहोगे तो कोई आपको चेज नहीं करेगा, कोई आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा। आपको एक मैन की तरह सोचना है जिसको पता होता है कि मेरी वैल्यू क्या है। इन द सेंस मैं आपको कहूं, जिसको पता है कि अगर मेरी लाइफ से कोई जा रहा है तो उसका ही लॉस है। क्यों लॉस है? क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं, मैं उसे एक ऐसी लाइफ दे सकता था जो उसमें एक्चुअल में जगह बेटर बनाती, उसको भी ऊपर उठने में मदद करती और मैं भी साथ में ग्रो कर रहा हूं। तब आपको अपनी वैल्यू पता होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि ये जा रहा है तो इससे कोई बेहतर ही आएगा। तब आप जिसे कहते हैं किसी के पीछे नहीं जाते हो, तब आप चेज नहीं करते हो। लोग आपको चेज करते हैं। चेज करने का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि लोगों से बात करना बंद कर दिया, लड़कियों को इग्नोर मारना शुरू कर दिया, आप किसी चीज के पीछे नहीं जा रहे हो तो सब कुछ खुद मिल जाएगा। नहीं, आपको बॉय से एक मैन की जो जर्नी है ना अपनी, उसको स्टार्ट करना शुरू कर देना होगा। और जब आप सेकंड हैबिट को फॉलो करना शुरू करोगे ना, हर चीज को करने से पहले सोचना शुरू करोगे, तो समझना आपकी बॉय से मैन बनने की जर्नी में आपने पहला कदम रख दिया है। तीसरी चीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनो। बहुत सिंपल सी चीज करनी है जो कि ज्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं। आपको क्या करना है, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में अपनी जो हेल्थ है ना उसे सेकंड नंबर पर लेकर आ जाओ। फर्स्ट नंबर पर आपका पर्पस होगा, मिशन होगा, सेकंड नंबर पर आपकी हेल्थ होनी चाहिए। आज के टाइम पर मैं देख रहा हूं ज्यादातर जो लड़के हैं ना, सबकी हेल्थ की धजिया उड़ी हुई है। वो पता नहीं पॉर्न एडिक्टेड है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अपनी जो एक्चुअल जवानी की जो एनर्जी है ना उसे बहाए जा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, दूसरी लड़की को चेज करने में, हर जगह जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग करने में एनर्जी को लगाए जा रहे हैं। बस इतना समझ लो कि जब तक आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दोगे ना, आपके पास एक अट्रैक्टिव बॉडी नहीं होगी जो आपको खुद ही पसंद है। मतलब जिसे कहते हैं मिरर के सामने आप शर्ट ऑफ करके खड़े होते हो ना, शर्ट उतार के, तो आप बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हो कि वाह मैंने अपनी बॉडी कितनी ज्यादा मजेदार बना रखी है। वो जब तक नहीं होगा ना तो और लोगों के लिए आप बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होते हो। और एक कमाल का फैक्ट सुन लो कि आज के टाइम पर सबकी धजिया उड़ी पड़ी है ना, यहां पर जिसे कहते हैं अगर आप नॉर्मल सी बॉडी बना लो ना तो ऑटोमेटिकली आप जिसे कहते हैं 60% अट्रैक्टिव दिखना शुरू हो जाते हो। लोग आपको एज अ अट्रैक्टिव मैन की तरह देखते हो। लड़कियों की नजर में अगर एक बंदे की मसल
मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है ना, उसकी वेन्स चमक रही हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉडी दिख रही होती है, तो उसको ये सिग्नल जाता है कि ये अच्छा प्रोटेक्टर है और बेड पे जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वो सिग्नल देने के लिए भी आपको अपनी बॉडी हेल्थ पे ध्यान देना होगा। मैं जैसे आपको बॉडी बिल्डर बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दिया, फालतू की गोली इंजेक्शन, वो नहीं बोल रहा हूँ। बस आपको डेली अपनी बॉडी पे वर्क करना है। वर्क का मतलब जिसे कहते हैं भले ही आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, कुछ फायदा नहीं हो रहा, आपकी बॉडी घंटा जिसे कहते हैं बढ़ नहीं रही, लेकिन फिर भी आप वर्कआउट कर रहे हो, अपनी बॉडी से स्वेट को रिलीज कर रहे हो। मैंने करके देखा है, एक मंथ के अंदर ही आपको जो चेंज दिखाई देगा ना, वो आप खुद ही जिसे कहते हैं शॉक्ड हो जाओगे कि वाह। उससे क्या होगा, आपकी कंसिस्टेंसी भी बनेगी, आपका डिसिप्लिन भी बनेगा, और जब आपका काम करने का नहीं मन कर रहा होता ना, तब भी आप वर्कआउट कर देते हो तो और ज्यादा जिसे कहते हैं फायदा होगा। फिर आप मूड के हिसाब से नहीं, एक मैन की तरह सोचोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो उस वक्त में कर रहा हूं। अब मैं ये भी जानता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 95% लड़के ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन सी चीज है ना, बॉडी बनाओ, हेल्थ पर ध्यान दो, ड्रेसिंग करो, ये तो फालतू की बकवास है, इससे कुछ भी नहीं होता। बट 5 ऐसे बंदे होंगे जो एक्चुअल में इन 3 हैबिट्स को खास करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर देंगे। वही बंदे जो होते हैं जो आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद ऐसे बंदे बनकर निकल कर आते हैं जिनको लोग देख के पागल से हो जाते हैं, अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बंदा कैसे कर गया है सब, वो एक प्रोसेस को फॉलो कर जाते हैं ना, वही सारा गेम चेंजर होता है। बाकी जो 95 लोग हैं वो वीडियोस को ऐसे देखते रहेंगे, अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। चॉइस इज योर्स, आपको किस में आना है, 95 में आना है या 5% में आना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये 3 सी हैबिट है, इनने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और मैं इन 3 हैबिट को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूं। आप भी एक बार फॉलो करके देखो, बीच बीच में कंसिस्टेंसी टूट जाएगी, डिसिप्लिन टूटेगा, बट दोबारा से इसे कहते हैं स्टार्ट कर देना भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज होती है। अभी से स्टार्ट करो और बीच में टूटे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मेरे से कॉल सेशन में बात भी कर सकते हो, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने बैड बॉय पर्सनैलिटी की बात करी थी ना, उनके ट्रेड्स क्या क्या होते हैं, वो किस तरीके से अप्रोच करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है, वो इस वीडियो में डिटेल में बता दिया है, जो स्क्रीन पर आ रही है, क्लिक करके देख सकते हो। वो वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी, आपकी इंप्रूवमेंट जर्नी में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में। धन्यवाद।